चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साहित्यकार और उनकी रचनाओं की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी को, जिनका जन्म बिहार में हुआ, पूर्णिया गांव में 1921 में जन्मे और अपने जन आंदोलन साहित्यों के माध्यम से इन्होंने जन आंदोलन किया, स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार रहे। इनकी रचना को हमें पढ़ना है, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि साहित्यकार के नाम में ही छुपी हुई उनके रचना के टाइटल है ना। तो इनका नाम है क्या? फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीस किसका पर्यायवाची है? नाग का। किसका है? नाग, सर्प है ना, नाग कह ले या सर्प कह ले। तो इसी से हमें कोरिलेट करना है इनकी रचनाओं को। कैसे करेंगे? चलिए, अब थोड़ा सा याद करिएगा कि सांप कैसा रहता है, सांप का जीवन कैसा होता है, उसी हिसाब से आपको इसकी रचनाएं मिलेंगी। क्या लिखा है? नाग या सर्प। सांप कैसे चलता है? ठुमके मार मार के। क्या चलता है? ठुमके मार के। तो जब ठुमके मार के चलेगा तो इनकी रचना क्या होनी चाहिए? ठुमरी। क्या होनी चाहिए इनकी रचना? ठुमरी। कौन सी रचना है? ठुमरी इनकी रचना है। पहली रचना क्या है? ठुमरी। कैसे चलता है सांप? ऐसे ऐसे लहरा के, बल खा के। तो ठुमके मार मार के चलता है तो नाग, तो इनकी रचना क्या है? ठुमरी। याद रहेगा। और आप अगर ऐसी ठुमके मार के चले जमीन में लौट के, या मैं चलूं तो आंचल कैसा हो जाएगा? मैला हो जाएगा। तो इनकी अगली रचना क्या है? मैला आंचल। और सांप छोड़ता है अपनी परत, है ना, स्किन छोड़ देता है ना। हर साल 6 महीने के अंदर देखना तो अपनी कैचरी निकलती है, उसको क्या कहते हैं गांव में? कैचरी। तो वो क्या छोड़ता है? परत छोड़ देता है। तो परती इनकी रचना है। और इसकी कथा लिखना है तो इसकी परी कथा जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या छोड़ता है? अपनी कैची। तो परी कथा इनकी अगली रचना है। यदि धोखे से आप देख लें सांप को, कहते शहरों में तो आप सांप देख ले, नल्ली से सांप निकल के आ जाए तो इंसान दहशत तो मर जाता है। गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में हर चौराहे में क्या देखने को मिल जाते हैं? सांप, हर चौराहे में। तो इनकी अगली रचना है कितने कितने चौराहे। हर चौराहे में देखने को मिल जाता है। तो याद रखिएगा, कितने चौराहे भी इनकी रचना है। इसमें लिखा नहीं, छूट गया होगा, देख लीजिए। तो हमने क्या बोला? ठुमके मार मार के चलता है तो ठुमरी इनकी रचना है। हम और आप अगर ऐसे ही ठुमके मार के जमीन में लौट के चले तो क्या हो जाएगा? मैला आंचल हो जाएगा। आंचल कैसा हो जाएगा? मैला। और ये छोड़ता है कैचरी तो परती। कथा लिखना है तो परी कथा। और गांव के हर चौराहे में क्या मिल जाते हैं? सांप देखने को मिल जाते हैं। तो कितने चौराहे इनकी रचना है। और धोखे से चौराहे में दिख ले, जैसे ही दिखता है तो हम क्या हो जाते हैं? पलट के भाग जाते हैं। तो देखो यहां पे लिखा है पलटू बाबू रोड। जैसे सामने ऐसे सांप है, हम जा रहे हैं चौराहे में, सांप है, तो क्या होगे? पलट के भाग जाएंगे तुरंत। तो पलटू बाबू रोड इनका क्या है? एक बहुत बेहतरीन उपन्यास है। तो पलटू बाबू रोड। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ढीठ टाइप के, मैंने कहा अरे क्या होगा, देखते हैं, देखा जाएगा जो भी है ना। तो जैसे ही देखे जाएगा वो बोलेगा, है ना, सांप कैसे काटता है बेटा? ऐसे 2 रेड कलर के डॉट बन जाते हैं, जैसे लाल पान की बेगम ने काट लिया हो। किसे? लाल पान की बेगम ने क्या कर लिया? काट लिया हो। तो 2 डॉट बन गए आपके। फिर क्या करता है? कहता अरे भगवान तीसरी कसम खाता है, भाई बचा लो बचा लो बचा लो। क्या? तीसरी कसम खाएगा। कौन सी कसम? तीसरी कसम खाएगा। उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम खा गया। कैसे? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और छोटी छोटी सी आंखें होने लगेंगी। कैसे? नशा आएगा, छोटी छोटी सी आंखें, है ना, जैसे नेपालियों की होती है ना छोटी छोटी आंखें, है ना। तो लीन बिंदिया। क्या याद रखेंगे? लीन बिंदिया। सॉरी। तो कौन सी? लीन बिंदिया। सोने लगते हैं ना, पिक्चरों में देखते हैं कि भाई हे सोना नहीं, जहर चढ़ रहा है, जहर चढ़ रहा है, तो उसको जगा के रखते हैं। क्यों? जहर चढ़ रहा है। तो लीन बिंदिया, है ना। कैसे हो जाएंगी आंखें? छोटी छोटी। नेपाली क्रांति याद रखिएगा, बड़ा। तो नेपाली क्रांति, छोटी छोटी आंखें होने लगती है, लीन होने लगता है, तो लीन बिंदिया, है ना। और नहीं बच पाएगा तो अंत में निकलता क्या है? जुलूस। क्या निकलता है? जुलूस। क्यों? राम नाम सत्य है। भाई जैसे ही जाएगा तो देखना पूरा शरीर कैसे होने लगता है। पहले गर्म होगा, दीर्घ तपा, है ना। और कहते हैं ना कि जब भी जहर शरीर में चढ़ता है तो या तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, या तो नर्वस सिस्टम खत्म हो जाता है। 2 ही तरीके से असर करता है, नर्वस सिस्टम में या तो ब्लड में। तो शरीर कैसे हो जाएगा? तपने लगेगा। ठीक है। और विघटन के क्षण भी इनकी रचना है। विघटन के क्षण
विघटन से याद रखना, विघटन मतलब टूटना। तो पूरा शरीर में जब जहर चढ़ेगा तो क्या होगा, टूटने लगेंगी हड्डियां, ऐसे लग रहा है कोई तोड़ रहा है, नसें फटेंगी। तो विघटन के क्षण और दीर्घ तपा याद रखें, जहर जब चढ़ता है शरीर में तो क्या होता है, फिर अंततः नहीं बच पाएंगे तो क्या निकल जाएगा, जुलूस निकल जाएगा। क्या निकलेगा, जुलूस। और आपने देखा होगा आदिम रात्रि की महक, रात की महक में कहते रात रानी मोगरा मत लगाओ, क्या आते हैं, सांप आते हैं। तो आदिम रात्रि की महक याद रखिएगा। ठीक, अग्निखोर की तरह क्या होता है, जहर होता है। जैसे अग्नि बाहर से जलाती है वैसी जहर क्या होता है, अंदर से। तो अग्निखोर याद रखिएगा। और देखिएगा हर व्यक्ति जाने के बाद जब ऊपर चला गया, जुलूस हो गया, अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर व्यक्ति क्या बोलता है, अच्छा आदमी था यार। तो अच्छे आदमी भी इनकी रचना है, तो याद रखिएगा। तो हमने किससे पढ़ा, नाग से सर्प से। किससे पढ़ा, नाग से सर्प से। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जैसे ही सांप के बारे में हमने समझा तो देखो ठुमके मार मार के चलता है, तो ठुमरी इनकी रचना है। हम और आप ऐसे ठुमके मार के चलेंगे तो आंचल कैसा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, मैला आंचल इनकी रचना है। फिर हम सांप क्या छोड़ता है, कैंची छोड़ता है, तो परती है, परिकर्था है। हर चौराहे में क्या होता है, सांप देखने को मिल जाते हैं, तो कितने चौराहे। जैसे सांप देखा तो हम पलट के भागेंगे, तो पलटू बाबू रोड। कोई ढीठ टाइप का आदमी है, आगे बढ़ गया तो उसको लाल पान की बेगम की तरह 2 डॉट बन गए, लाल पान की बेगम। फिर कहता है तीसरी कसम, भाई बचा लो आज के बाद वहां नहीं जाऊंगा। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। शरीर क्या होगा, दीर्घ तपा, विघटन के क्षण, टूटने लगेगा तो विघटन के क्षण। अग्निखोर की तरह क्या होगा, जैसे बाहरी अग्नि जलाती है वैसी जहर अंदर से जलाता है, तो अग्निखोर है। फिर नहीं बचा पाओगे तो जुलूस निकलेगा, राम नाम सत्य है ना। रात रानी मोगरे के फूल नहीं दिखाओ तो रात को, है ना। तो आदिम रात्रि की महक इनकी रचना है। ऐसे करके हमने कोरिलेट करके किसको पढ़ा, ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु जी को। आगे भी ऐसे राइटर हैं, एक एक करके मैं सभी राइटर को ले आऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा कि आपने राइटर देखा और उनकी रचनाएं याद आ जाएं, उनके नाम से या उनका नाम देखकर या रचना देखकर एक दूसरे के पूरक बनाकर मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो में लेते आऊंगा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।